उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 128। विषय था अंतःकरण का परिष्कार प्रखर उपासना से ही संभव है। जो बात गुरुदेव बता रहे थे वो ये कह रहे थे कि जो अंतःकरण है उसके दो मुख्य लक्षण ये है कि एक तो महत्वपूर्ण बहुत है और अद्भुत बहुत है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर अंतःकरण में थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया जाए तो जीवन ही पलट जाता है पूरा। थोड़े से भी अंतःकरण के संस्कारों पे काम किया जाए तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो जाती हैं वो चीज़ें। और अद्भुत इसलिए है कि इतना आसान नहीं होता अंतःकरण के संस्कारों को आसानी से ठीक कर दिया जाए। मतलब मूल रूप से कि ये जो परिवर्तन के जो अगर अपन साधारण प्रयत्न करेंगे कि हल्के फुल्के हाँ सोच रहे हैं हमारा क्रोध थोड़ा सा कम हो जाए, आई एम वर्किंग ऑन इट थोड़ा थोड़ा, तो इससे बात नहीं बनेगी। इसीलिए ये इतना अद्भुत भी है क्योंकि ये रिद्धियों सिद्धियों का केंद्र है। तो इसको लगना पड़ता है, प्रखरता के साथ इस पे लगना पड़ता है, लगातार लगातार। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ऐसे कहते थे कि कोई तालाब है मान लीजिए और उसमें काई लगी हुई है, तो उसमें तब तक पत्थर डालते रहो, तब तक पत्थर मारो जब तक काई पूर्ण रूप से चली ना जाए। काई पता है ना, वो ग्रीन ग्रीन लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अंतःकरण है। कोई भी कंडीशनड बिहेवियर अगर हमें तंग कर रहा है और जो कि कुसंस्कार है, उस पर तब तक काम करते रहो जब तक वो पूरा चला ना जाए। और हार नहीं मानो कि नहीं, वो नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। थोड़ा देर इसलिए लग रहा है क्योंकि काफ़ी गहराई से घुसा हुआ है। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से, गुरु की मदद के माध्यम से, प्रखर उपासना के माध्यम से जाता है। ऐसा नहीं है सबका गया है, हमारा क्यों नहीं जाएगा। तो लगे रहो लेकिन कि नहीं, हमें इसको रिमूव करना है, इसको संस्कार को। आगे गुरुदेव कहते हैं अंतःकरण की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन होते ही जीवन के स्वरूप में असाधारण परिवर्तन प्रस्तुत होता है। हाँ, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे ना, अंतःकरण के दो मेन एट्रीब्यूट हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत अद्भुत है। और महत्वपूर्ण इसलिए था कि स्लाइट चेंज, थोड़ा सा भी हटा दिया। सोचो कि अगर इमेजिन मैंने अपने सिर्फ एक विकार पे काम किया, क्रोध। लेट्स से कि मैंने सिर्फ अपने एक विकार पे काम किया अभी, कि मैं अब क्रोध नहीं करेंगे, और उससे ही आप देखोगे कि आपके जीवन में कितनी शांति आ गई। जस्ट कि अब हमने क्रोध करना बंद कर दिया, किसी पे भी किसी पे भी, और उस पे काम किया। अब अचानक से तो ऐसे तो बंद नहीं हो जाएगा, उसका बीज और संस्कार तो चित्त में पड़ा हुआ है। उसको प्रखर उपासना के माध्यम से डिलीट किया और अपने आप ही हम पाएंगे कि किस तरीके से जीवन में ट्रांसफॉर्म हो गया, एकदम सब कुछ बदल गया। तो बोल रहे हैं गुरुदेव कि थोड़ा सा भी परिवर्तन पूरे जीवन को ही बदल के रख देता है। वाल्मीकि, अजामिल, अम्बपाली, अंगुलीमाल, विल्वमंगल आदि अनेक के दुष्ट जीवनों ने पलटा खाया और देखते देखते कायाकल्प कर लिया। हाँ, इन लोगों को अपन जानते ही हैं, वाल्मीकि वगैरह को, अजामिल को भी जानते हैं, अम्बपाली, अंगुलीमाल, ये लोग सब चोर डाकू वैश्या ये सब थे। कैसे इन लोगों के जीवन के थोड़े से बदलाव ने इनका पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने अपना प्रोफेशन ही छोड़ दिया। और थोड़ा सा बदलाव क्या, कि नहीं, जिस डायरेक्शन में अपन जी रहे हैं वो अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, उधर आनंद नहीं आ रहा है, काम तो कर रहे हैं लेकिन आत्मा बहुत रो रही है, तड़प रही है। और हम सभी ने महसूस किया होगा इस चीज़ को, हम सभी ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से और गहराई से महसूस किया होगा कि जब कभी भी कुछ ऐसा कृत्य करो जो आत्मा को पसंद नहीं हो, आत्मा के जो स्टैंडर्ड है उससे हटके है, नीचे है, काफ़ी लो स्टैंडर्ड काम, अच्छा नहीं लगता। नींद नहीं आएगी, आपको बेचैनी होगी, मन भारी सा रहेगा। भौतिक जगत की सब सुख सुविधाएं रहेंगी, सब कुछ अवेलेबल रहेगा, लेकिन कुछ भारीपन सा रहेगा। ये इन व्यक्तियों ने महसूस किया। कैसे, देखो एक और चीज़ समझो कि इन्होंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया कि नहीं यार, वो पहले वाली लाइफ अच्छी नहीं थी, देखो अब अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो पहले चोरी डकैती ये सब करते थे और लोगों को मारते पीटते थे, उसके बाद वो क्या फील कर रहे हैं, मान लो किसी को मार के है, मर्डर करके है, और उसके बाद अब उनको कैसा लग रहा है। और जब वो बुद्ध से मिले और लोगों की हेल्प करके आए, किसी को मदद किया, किसी को दो अच्छी बातें बताई, तब उनको अंदर से कैसा लग रहा है। तो उन्होंने इस पे गौर किया, इन्होंने इस पे ध्यान दिया
कि दोनों ही परिस्थिति में मुझे कैसा फील हुआ, मेरे इंटरनल कोर को, मेरा जो हायर कॉन्शियसनेस है अंदर जो मेरे कुछ है, वहाँ कैसी अनुभूति हो रही। तो हम भी अगर अपने जीवन में थोड़े से चैतन्यता का प्रयोग करें ना, तो हम भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बहुत आसान है कि कौन सा काम करने के बाद अंदर एकदम जी एकदम शांत रहता है और एकदम चैन के साथ रहता है। हम सभी नोटिस करें कि देखिए कौन सा कृत्य किया, बच्चे को मारा, उसके बाद बेचैनी हो रही है क्या मन में? हाँ, यानी गलत किया, नहीं मारना चाहिए था, जीव है वो, प्यार से समझाना चाहिए था। किसी की निंदा चुगली की, उसके बाद बेचैनी हो रही है क्या? गलत था। किसी की हेल्प करके आए, सेवा करके आए, कुछ बढ़िया काम करके आए, अपने ही साधना की, कुछ किसी का नहीं किया, अपने ही लिए बैठे साधना किया, कुछ किया, इंट्रोस्पेक्शन किया, अच्छा लग रहा है, शांति फील हो रही है, यानी कि वो अच्छा काम था। ये पूरे कुछ पैरामीटर्स हैं चेक करने के कि क्या चीज़ हमें अच्छी जम रही है, हमारी सोल को, हायर कॉन्शियसनेस को, और क्या नहीं जम रही है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि बोधि वृक्ष के नीचे एक दिन गौतम राजकुमार के अंतःकरण ने पलटा खाया और वे दूसरे ही दिन भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध जी की स्टोरी तो हम सबको पता है। ऐसे एक वही लोग कहते हैं ना कि कैसे जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया, तो हम पाएंगे कि एक एक दिन में लोगों के जीवन। एक बहुत अच्छी बात वो कहते थे, अष्टावक्र जी कहते थे कि कितनी देर में ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, या आप अवेक हो जाते हो, या एक अवेकनिंग हो जाता है, इल्यूमिनेट लाइट आ जाती है अचानक से। कहते हैं कि जो घोड़ा होता है ना, घोड़े के खुर में वो जो जो जिस पे घोड़े के ऊपर एक कवर होता है ना, और जिसमें एक स्टेप टाइप का बना रहता है जिसके अंदर अपन पैर रख के उचक के बैठते हैं। बोलते बस जितनी देर में आपने उस स्टेप के अंदर पैर डाला और उचक के बैठे, सिर्फ इतनी देर में एनलाइटमेंट हो जाता है। सी दीज आर द ओनली मोमेंट्स। एक वो क्षण होता है अवेकनिंग का, एक वो पल होता है अवेकनिंग का, जब आपको स्ट्राइक करता है अचानक से, एक टिक होता है ना, टिक होता है ना जीवन में, कि अचानक से हमको टिक किया, ओ माय गॉड, ये क्या था, ये क्या कर रही थी मैं इतने दिन से, और ये फीलिंग कितनी शानदार है जो अभी कर रहे हैं, या कुछ भी जो अवेकनिंग वाली फीलिंग होती है। तो यहाँ गुरुदेव यही बता रहे कि बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और अगले ही दिन उनको अवेकनिंग हो गई। तो उसके इतने सालों से वो जीवन में थे, बहुत सी चीज़ें सोचते होंगे, समझते भी होंगे, लेकिन वो एक मोमेंट था जिस मोमेंट में उनको लगा नो नो नो, कुछ तो है जो डिफरेंट है इस भौतिक जगत से भी, और उसी को वो अवेकनिंग कहते हैं, उसी को वो एनलाइटमेंट कहते हैं। और एनलाइटमेंट मतलब क्या, कि कुछ एकदम पंख वंख लग जाएंगे, मुड़ने लग जाएंगे, कुछ ऐसा पीछे से प्रकाश आने लगेगा, कुछ नहीं। एनलाइटमेंट मतलब वो बोध हो जाना, जैसे अजामिल को हुआ, जो आम्रपाली को हुआ। बोध होना मतलब ये जो मैं जीवन में कर रही हूँ, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ना ना इसमें आनंद नहीं आ रहा है आत्मा को। और बस जिस दिन ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं था, और हमने उसको ड्रॉप कर दिया, उस कुसंस्कार को, और कुछ जो ठीक लग रहा था वो करने लग गए, बस हो गई अवेकनिंग। इसीलिए अंतःकरण का इतना महत्व है, कि वही अंतःकरण जो इतने दिन से गलत कामों में लगा हुआ था, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसको कुछ टिक हुआ, कुछ हिट हुआ, और उसने उस चीज़ को ड्रॉप करके दूसरी चीज़ को पकड़ लिया। तो ये जो टिक हुआ, हिट हुआ, ये प्रखर उपासना के माध्यम से होता है, जीवन में परिवर्तन होता है। समर्थ गुरु रामदास का विवाह मुहूर्त निकट था। उनके भीतर का दुस्साहस दूसरे प्रकार का निश्चय कर बैठा। देखते देखते सारी दिशा धारा ही उलट गई। समर्थ गुरु रामदास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो अपने विवाह के मंडप में बैठ चुके थे, और सारी तैयारी तो मंडप में बैठ चुके थे। अब आप समझ ही सकते हो कि सब, मतलब बस विवाह होना ही बस बाकी था, मंत्र पढ़ने शायद बाकी रह गए होंगे, और बस पता नहीं उनका क्या हुआ अंदर में, और वो उठ के चले गए, बोले नहीं करना विवाह। ये क्या होता है? ये एक प्रेरणा, एक जैसे सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस होती है ना हमारी, वो अंदर से एक आपको पुल देती है हल्का सा, और वो पुल जिसने सुन लिया ना, बस वहीं जीवन बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं थोड़े अवेयर रहो, थोड़ी सी चैतन्यता रखो जीवन में। अब ये लेकिन प्रखर उपासना से वो पुल आता है। जब अपन उपासना ध्यान वगैरह करते हैं ना, तो क्या करते हैं, बैठते हैं, अंदर की आवाज़ सुनते हैं। अब वैसे तो देखो साधारण जीवन हर व्यक्ति का कैसा बीतता है, दौड़ा भागी में ही बीतता है, सांसारिकता में ही बीतता है, इंद्रियां सभी बाहर आउटर वर्ल्ड में घूमती हैं। जब अपन ध्यान करते हैं, जब करते हैं, तो आंखें बंद करते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं और आत्मा की पुकार को सुनते हैं। तब जब हम आत्मा की पुकार को सुनते हैं,
तब चीज़ें क्लियर होती हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या चाहती हूँ जीवन में, या मेरी खुशी कहाँ है, या मेरा आनंद है कहाँ। क्योंकि जब तक अपन बाहर खुशियाँ और आनंद ढूंढते रहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करने का समय नहीं मिलता, आत्मा की आवाज़ सुनने का समय नहीं मिलता। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, देख के भी पीड़ा होती है, कि उनको पता ही नहीं उनकी आत्मा कितनी रो रही है। और जैसे अपन देखते हैं ना कि कुछ लोग हैं बहुत गलत काम कर रहे हैं फिर भी बहुत खुश हैं, नहीं, आप उनके चेहरे की खुशी पे बिल्कुल मत जाइएगा। उनकी सोल रो रही है, अंदर भयंकर रो रही है। क्यों? क्योंकि एक तो उनको पता नहीं है कि वो जो कृत्य कर रहे हैं अंतःकरण के वशीभूत होकर, उसकी वजह से उनकी आत्मा कितनी दुखी है। ऐसे लोगों पे ना दया करनी चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो कंडीशनड बिहेवियर से इस कदर ग्रसित है, बधे हुए हैं अपने अंतःकरण के कुसंस्कारों से, कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि उन्हें ये नहीं करना है। तो ऐसे लोगों के प्रति अपने को क्या करना है? ब्लेसिंग्स भेजनी है, विशेष भेजनी है, उनके लिए एक माला कर दो, अलग से आप कर दो। आप करने लायक हो ना। आपको पता है ना कि अंतःकरण के संस्कार बहुत हार हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं, मजबूर कर देते हैं इंसान को कुकर्म करने के लिए। तो उनके लिए प्रार्थना कर दो, उनके लिए गुरुदेव के चरणों में अर्जी डाल दो कि उनको भी अवेकनिंग हो जाए, उनको भी याद आ जाए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर एक चैतन्यता है जो रो रही है। तो ऐसे एक मदद हो जाएगी, और उनसे नफरत बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम सब भी अपने जीवन में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अंतःकरण के कंडीशनड बिहेवियर है, कुसंस्कार है, वो मजबूर कर देते हैं इंसान को। और अगर अपन चैतन्य ना रहे, गुरु का साथ ना रहे, जीवन में उपासना साधना ना रहे, तो कैसे वो हमारे जीवन को नरक भी बना देते हैं। आगे गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थ जैसा सामान्य जीवन क्रम दूसरे ही दिन महामानवों की, ऋषियों की पंक्ति में जा विराजा। हाँ, समर्थ गुरु रामदास की। ऐसे चमत्कार अंतःकरण के परिवर्तन से ही होते हैं। उत्थान से पतन और पतन से उत्थान के अचानक परिवर्तनों के अगणित प्रमाण उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में विद्यमान है। आरंभिक परिस्थितियों से अंतिम उपलब्धि तक क्रमिक गति से चलते हुए आकाश पाताल जितना अंतर उत्पन्न करने वाली घटनाएं तो अपनी आंखों के सामने ही असंख्यों देखी जा सकती हैं। गुरुदेव यहाँ बोल रहे हैं, अचानक से किसी का उत्थान हो गया, अचानक से कोई ऊपर से नीचे, राजा से रंक हो गया, रंक से राजा हो गया। इस तरीके की चीज़ें तो हम लोगों ने इतिहास में बहुत देखी हुई हैं। और ऐसा होता भी है। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये अचानक से होता कैसे है? अपन कहते हैं अचानक से कुछ हो गया, मैं बदल गई एकदम। नहीं, कुछ नहीं हो गया। अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो जड़ चीजें थी, उन्होंने उस चैतन्यता को पकड़ लिया। अंदर एक चैतन्यता थी, मैंने उधर हाथ मार दिया, उधर हाथ पड़ गया अचानक से। अब वो अंदर था इतने दिन से, पर उधर हाथ लग नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ट्राई नहीं किया कभी। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करने बैठे, ध्यान साधना करने बैठे, तो उस पर हाथ पड़ा, उसके बारे में जानकारी हुई, तो जीवन ही बदल गया पूरा। आगे गुरुदेव कहते हैं कि इसका मूल कारण एक ही है, अंतः क्षेत्र की प्रबल आस्था और प्रचंड आकांक्षा। अंतः क्षेत्र की प्रबल आस्था और प्रचंड आकांक्षा। अंतःकरण बहुत मजबूत चीज़ है, उसके संकल्प इतने ऊंचे होते हैं। अब चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, ये नहीं पता, लेकिन जो संकल्प कर, बल है ना, कहते हैं ना आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा से ही सब चीज़ को चैतन्यता प्राप्त हो रही है, बाकी सब चीज़ें अपने आप में जड़ है। अगर आप बोले कि नहीं मेरी बुद्धि बहुत तेज है, पर बुद्धि अपना अस्तित्व अलग से नहीं रखती है। आत्मा है, चैतन्यता है, इसलिए बुद्धि अस्तित्व में है। मान लीजिए बुद्धि नहीं है, तो भी आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। बुद्धि मान लीजिए मैं पागल हो गई, मुझे कुछ याद नहीं, न गुरुदेव याद है, न मुझे पढ़ना है आ रहा है, न मुझे किताबों के नाम, तब भी मेरी चैतन्यता वहाँ रहेगी, जो अवेयरनेस है वो वहाँ रहेगी। आई एम मतलब जो वो चेतना है, चेतना ने बुद्धि से एग्जिस्टेंस नहीं लिया था, बुद्धि ने चेतना से एग्जिस्टेंस लिया हुआ था। इसलिए चेतना का महत्व ज़्यादा है। और गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अंतःकरण की जो प्रबल आस्था और प्रचंड आकांक्षा है, ये मूल कारण है जीवन में बदलाव का। इतना भर सार तत्व जहाँ भी होगा, वहाँ विपरीत परिस्थितियाँ काई की तरह फटती चली जाएंगी, और टिड्डी दल की तरह परामर्शों, सहयोगों और अनुकूलताओं का समूह एकत्रित होता चला जाएगा। पतित, सामान्य और महान जीवनों के अंतरों में परिस्थितियां नहीं, मन स्थिति ही आधारभूत कारण रहती है। बिल्कुल एकदम सही। अगर हम बोले कि नहीं मेरी परिस्थिति बहुत कठिन है, या मेरी परिस्थितियों के कारण मैं ऐसी हूँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां, बहुत से महामानव ऐसे थे जिनकी बहुत खराब थी। अपने विवेकानंद जी को ले लीजिए, बहुत बेकार स्थिति थी, घर की स्थिति भी बहुत खराब थी।
महात्मा गांधी को देखिए, उनकी स्थिति कैसी थी। और भी बहुत से ऊंचे ऊंचे स्तर के लोग जिन्होंने बहुत ऊंचे स्तर के कार्य किए, उनकी परिस्थितियां वही बहुत स्पेशल नहीं थी, बड़े साधारण लोग थे, बहुत साधारण जगह से निकल कर आते थे, लेकिन उनकी मनस्थिति बहुत स्ट्रांग थी। और मनस्थिति को स्ट्रांग उन्होंने किया कैसे? विल पावर से। और विल पावर आती कहाँ से है? जड़ चीज़ों से, बुद्धि से आती है, चित्त से आती है। विल पावर आती है चेतना से, आत्मा से, क्योंकि ये आत्मा का गुण है। ये कन्विक्शन वाला गुण जो है, संकल्प, कहते हैं ना गायत्री मंत्र जपने से संकल्प शक्ति ऊंची हो जाती है। लोग बोलते हैं कि क्या गायत्री मंत्र जपने से प्रारब्ध नहीं आता है हमारे जीवन में, या कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है? नहीं, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। प्रारब्ध भी आएंगे, ऊपर नीचे भी होगा, उतार चढ़ाव भी होगा। ये माया नगरी है, यहाँ पे तो मरते दम तक, आखिरी दम तक शो चलता रहता है। लेकिन गायत्री मंत्र का साथ लेने से, या गुरु की शरण में आने से, या उपासना, समर्पण, उपासना, साधना, आराधना, ये सब करने से, जो आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं ये अपनाने से, एक प्रकार की मनोबल इतना ऊंचा उठ जाता है कि एक विजडम क्रिएट हो जाता है, प्रज्ञा बढ़ने लगती है, बुद्धि नहीं, प्रज्ञा बढ़ने लगती है। और फिर उसकी मदद से अपन क्या करते हैं, हम उसको ओवरकम करने में सफल हो जाते हैं, कि जो भी हमारी विषम परिस्थितियां आई हैं, जो हमें दिखने में लग रही हैं, तो हम उसमें भी स्थित प्रज्ञ बने रहते हैं। गीता में ना, हे अर्जुन तू स्थित प्रज्ञ बन, कि सुख दुख में संभाव, सर्दी गर्मी, सब में तुम्हारा संभाव रहे। संभाव बनने के लिए ज़रूरी है कि हम आत्म भाव में स्थित रहे, दृष्टा भाव में स्थित रहे, कि नहीं, मैं तो वो सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म हूँ, मैं वो अवेयरनेस हूँ। अगर इसमें बने रहेंगे तब अपन, और लेकिन ये सारी प्रक्रिया घटित कैसे होगी? ये तो कहने आसान है कि इसमें बने रहो, ये ऐसे ही नहीं बैठे बैठे। किसी ने पूछा क्या कहने से हो जाता है? हाँ, कहने से हो जाता है, बिल्कुल। डेली अपने आप को ये ऑटो रिमाइंडर देना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये प्रोग्राम्ड है। और कई सालों से, मान लीजिए मैं 33 साल की हूँ, तो 33 साल से मेरी प्रोग्रामिंग है कि मैं सुप्रिया हूँ और मैं शरीर हूँ, और फिर मैं मम्मा हूँ, और फिर मैं बेटी हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं बहू हूँ, मैं समाज की ये हूँ वो हूँ। ये सारे जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है। अब किसी ने बोला तो क्या तुम्हारे रोज बोलने से कि तुम पूर्ण हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम हो जाओगे? हाँ, हो जाएंगे। हाँ, बोलने से होता है, हाँ, बोलने से होता है, हाँ, एवरी डे बोलने से होता है। डेली अपने आप को ये थॉट देना है, डेली इसको सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंडर डालना है। हाँ, मैं पूर्ण ही हूँ, हाँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, हाँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, हाँ, मैं चैतन्यता हूँ, हाँ, मैं सोल हूँ। ये सारी चीज़ें देते 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 वो अवेयरनेस में आने लगती है। और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली ये जो पावरफुल पॉजिटिव हमने आपको, हम लोग थॉट देते हैं ये, और उसके साथ हमारी उपासना, साधना, आराधना, ये सब एक साथ काम करता है। ये सब टूल्स है। और इसीलिए इस गुरुदेव ने देखिए प्रखर उपासना की बात की है। क्यों? क्योंकि हम बोले हाँ, अपने आप को हम डेली बोलते तो है मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, लेकिन इतने से बात है बनेगी नहीं। इसके अलावा और क्या साथ साथ कर रहे हैं? साथ में गायत्री मंत्र का जप भी कर रहे हैं, साथ में ध्यान भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, कोई इष्ट है उन पर समर्पण भी कर रखा है, चैतन्यता भी बना रखी, स्वाध्याय भी कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो 24 घंटे होते हैं हमारे पास, बहुत टाइम होता है। और अगर अपन देखें तो अपन निंदा, चुगली और अनदर कामों में बहुत समय व्यर्थ भी गवाते हैं। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। और आज मूल रूप से एक बात ये पता चली कि अंतःकरण बदलने के लिए बहुत दिन इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, एक मोमेंट में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से महापुरुषों को हम लोगों ने देखा, आंगुलीमाल, आम्रपाली और समर्थ गुरु रामदास, बुद्ध जी, कि एक दिन में उनका पूरा जीवन परिवर्तित। वो एक मोमेंट होता है जिस मोमेंट में आपका सब कुछ, लेकिन उस मोमेंट को प्राप्त करने के लिए, ये कषाय कल्मश को दूर करने के लिए प्रखर उपासना अपनानी होती है। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।